हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8B तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8C। ठीक, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न के मान ज्ञात करो। इसके हमें मान ज्ञात करने। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपका, देखो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। अब इसके लिए देखो कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बच्चों। देखो जैसे लिखा है यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है हमारा, ये होता है कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। 90 में जाके लोग बदल जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसको थीटा मान लेंगे, 90 से घटा रहे होंगे कोई भी वैल्यू, इसको थीटा समझ लेंगे, तो ये बदलेगा किसमें, कॉस थीटा में। किसमें बदलेगा, कॉस थीटा में। ऐसे ही अगर ये कॉस 90 माइनस थीटा है हमारे पास, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन के बाद कॉट आता है, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट के बाद सेक 90 माइनस थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये सब पहले से आपको पता होंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको भी समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन किस में बदलता है बच्चों, कॉस में। यहाँ पे एक चीज समझ लो, साइन किस में बदलता है, कॉस में। टेन किस में बदलता है, कॉट में। और कॉट, टेन कॉट, इसके बाद सेक किस में बदलता है, कॉसेक में। किस में बदलता है, कॉसेक में। ठीक उल्टा होता है, जैसे साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलेगा। टेन कॉट में, कॉट टेन में बदलेगा। और ये सेक कॉसेक में, तो कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में। ठीक है बच्चों, ये आपके चेंज होते हैं। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब बताओ अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन, क्योंकि कॉस किस में बदलेगा, साइन में। टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में बदलेगा बच्चों, कॉसेक में, तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गए, बस इतनी चीज समझनी है। अब ये क्वेश्चन सारे हम लोग एक तरफ से देखते हुए चलेंगे, सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे आपको। देखिए क्वेश्चन में आपसे दे रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो तो आप देखो, एंगल को अगर जोड़ो, एंगल को जोड़ने पे 90 बनना हो तो पक्का इन्हीं फॉर्मूले पे बेस सवाल दिया गया। जोड़ने पे कितना बनना हो, 90। यहाँ पे 65 और 25 को आप जोड़ोगे तो 90 बनेगा। कितना बनेगा, 90। तो आप इनमें से, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लो, किसी एक को, जिसको मन करे, साइन को चाहे कॉस को, एक को चेंज करना, ध्यान रखना। तो हमने क्या किया कि यहाँ साइन 25 ऐसे ही रखा हमने। अब देखो कॉस 65 को, कॉस 65 को हम लिख सकते हैं कॉस, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 25, कॉस 90 माइनस 25। अगर 90 से 25 घटा देंगे तो देखो कॉस 65 ही तो रहेगा। कितना रहेगा, कॉस 65। ठीक है, तो ये लिखा तो वही है, लेकिन अब ये इस रूप में हमने लिख लिया तो ये फॉर्मूला बन गया। कॉस 90 माइनस थीटा लिखाओ, कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ जो होता है ये साइन के साथ आ जाता है। किसके साथ आ जाता है, तो ये साइन 25 डिग्री तो आगे लिखा ही है, इंटू कॉस 90 माइनस, इसको थीटा समझो, तो ये बन जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 25 डिग्री। अब साइन 25 और साइन 25 तो ये इंटू में है, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री बन जाएगा। इसका कोई मान नहीं होता है, तो यही उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं। 2 में कह रहा है बच्चों कि सेक 70 डिग्री, सेक 70 डिग्री इंटू में आपको दिया है कॉट 70, सॉरी साइन 20, बुक उठा ले हम, चलो। सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 डिग्री और कॉसेक 70 डिग्री, कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, इसका मान बताना है। तो देखो क्या करना होगा इसमें, बहुत ही आसान है ये भी। अब यहाँ पे पहले तो ये देखो 70 और 20 को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। एंगल को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 90। ऐसे ही यहाँ पे 70 20 90 हो रहा है, तो पक्का 90 माइनस वाले या 90 प्लस वाले फॉर्मूले लग रहे होंगे। लेकिन जोड़ने पे बनना है तो माइनस वाले लगेंगे। कौन से लगेंगे, माइनस। ठीक, प्लस वाले फॉर्मूले आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आगे हम लोग 11वीं क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे आप देखो साइन, ये सेक है, ये साइन है, तो किसी भी एक को बदल लो आप। ये सेक 70 हमने ऐसे ही रखा, इस साइन को लिख सकते हैं, साइन 20 को 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, 90 माइनस 70। 90 से अगर 70 घटाएं तो साइन 20 ही तो लिखा है बच्चों, साइन क्या लिखा है, 20 माइनस, यहाँ पे ये कॉस 20 है, हमने क्या किया, एक इसको बदल दिया, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस के 20, कॉसेक 90 माइनस 20, 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा कॉसेक 70 ही तो लिखा है, लेकिन हमारा फॉर्मूला बन गई है सेक 70, तो ये वाला ऐसे ही रखेंगे इंटू में साइन 90 माइनस थीटा। क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, थीटा ये जो यहाँ माइनस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस
यहाँ पे कॉस 20 डिग्री ये ऐसे ही रखेंगे, इसको कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये बनेगा हमारा सेक थीटा। क्या बनेगा? सेक थीटा। थीटा कितना है? 20 डिग्री। ठीक, अब कुछ फॉर्मूले आपको व्युत्क्रम वाले याद होने चाहिए बच्चों। वो क्या होते हैं? तो वो हम कहाँ लिख लें? यहाँ पे लिख लेना, आप नोट कर लेना। चलो यहाँ लिख देते हैं, छोटा छोटा लिखेंगे, दिखेगा। हाँ, साइन थीटा होता है ये 1/cosec थीटा के बराबर होता है। किसके? 1/cosec थीटा के। जो कॉस थीटा होता है हमारा वो 1/sec थीटा लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं? और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। 3 ये होगा, 3 इसका उल्टा। कॉसेक अगर यहाँ लाएंगे बच्चों तो साइन नीचे आ जाएगा, सेक यहाँ लाएंगे तो कॉस नीचे आ जाएगा, कॉट यहाँ लाएंगे तो टेन नीचे, यानी कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos। ठीक है, तो 6 हो जाएंगे। समझ गए? अब यहाँ पे देखो, ये सेक 70 ऐसे ही रखा हमने, इस कॉस को, इस कॉस थीटा को 1/sec लिख सकते हैं, यानी इसको अगर 1/, करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक में बदल जाएगा। तो 1/ लाने पे ये सेक 70 है। कितना है? सेक 70 डिग्री माइनस कॉस 20 हमने ऐसे ही रखा, इस सेक 20 को, सेक को अगर यहाँ पे ले आओ तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, 1/cos बोलेंगे, तो इसको लिख देंगे cos 20 को 1/cos 20 डिग्री। एंगल वही रहता है 20 डिग्री। ठीक, ये फॉर्मूले जो भी यूज करते हैं साइड में लिख के दिखाओगे आप। अब यहाँ पे देखो, सेक 70 से सेक 70 कट गया, cos 20 से cos 20, यहाँ पे 1 - 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। क्या हो जाएगा? 0। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पहले 90 वाले फॉर्मूला हटा दे रहे, क्योंकि ये वाले साफ साफ लिख दे रहे हैं, आप समझ लेना। तब तक क्वेश्चन नोट कर लो, हम यहाँ पे साफ साफ फॉर्मूले लिख देते हैं। अब ये वाले तो आपने नोट ही कर लिए हो, तो ये तो याद ही रहेंगे। ठीक है, देखो ये होता है साइन थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, cosec थीटा। ठीक, ऐसे ही cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा। और अगला है tan थीटा, tan थीटा को 1/cot थीटा। ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगर हम cosec यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो इसको 1/sin बोलेंगे, ऐसे इन तीनों में हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अगला ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, एक और अच्छे से समझते तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ये सेकंड नंबर था, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? tan 20 इंटू cot 70, थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन ही 3 नंबर है, ये सब में मान ज्ञात करने बेटा। tan 20 डिग्री और cot 70 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री और इनटू में cosec 70 डिग्री। ठीक है, देखो कैसे करना है। एंगल का सम 90, एंगल का सम 90 हो रहा है, सबसे पहली बात क्लियर हो गई। तो अब क्या करो, किसी एक को बदल दो। तो tan 20 डिग्री हमने ऐसे ही रखा, cot 70 को हम लिख सकते हैं, देखो cot 70 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 20, cot 70 ही है बच्चों, कुछ चेंज तो किया नहीं है, माइनस यहाँ पे sec 20 को ऐसे ही रखो, cosec 70 को, cosec 70 को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 20, ये cosec 70 ही लिखा हुआ है। आप देखो, अब कह रहे हो यही वाला बाद वाला ही क्यों बदलते हो? आप इसको भी बदलोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, सेम आंसर आता है, बस एक को बदलना, ये याद रखना, चाहे इसको बदल लो चाहे इसको। tan 20 डिग्री ये तो हो गया। अब cot 90 माइनस थीटा आपको बताया था क्या हो जाएगा? tan थीटा, तो tan 20 डिग्री हो जाएगा माइनस tan थीटा, थीटा 20 है यहाँ पे, ये हो गया sec 20 और इनटू में cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, थीटा कितना है? 20 डिग्री। ठीक है, तो tan इंटू टेन, अब की बार कट नहीं रहा है, दोनों एक जैसे आ गए। यहाँ cot होता तो उसको 1/10 लिख के काटते, लेकिन यहाँ पे क्या सेम है, तो tan इंटू टेन tan स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर माइनस sec इंटू sec sec स्क्वायर 20 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस होता है, क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। sec स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस होता है। अब यहाँ पे देखो, इसका कोई ऐसा कोई फॉर्मूला बन सकता है? ये फॉर्मूला देखो, अगर हम tan को उधर ले जाएं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 1। लेकिन यहाँ लिखा तो वही है, लेकिन उल्टा लिखा है, तो अगर इससे हम माइनस कॉमन ले लें तो sec प्लस का हो जाएगा, sec स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan माइनस का हो जाएगा, tan स्क्वायर 20 डिग्री। बोलो बच्चों, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला होता है, हमने tan को उधर ले गए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बचा। ये फॉर्मूला होता है कब? जब sec आगे हो माइनस tan हो तो 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे tan प्लस का था, sec माइनस का, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का हो गया, ये किसका होगा? माइनस का। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 और आगे क्या लगा? माइनस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों 4 नंबर में क्या है, अब क्वेश्चन थोड़े और आसान हैं और थोड़े अच्छे हैं। सेक 70 डिग्री, सेक 70 डिग्री बटे में दिया आपको कॉसेक 20 डिग्री, कॉसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री और बटे में दिया है कॉस 31 डिग्री, कॉस 31 डिग्री। ठीक है, देखो अब पहले तो ये देख लो, एंगल को जोड़ने पे 70 और 20 को जोड़ने पे 90 हो रहा है, 59 और 31 को जोड़ोगे तो 90 हो रहा है, एंगल का सम 90 हो रहा है, यानी यहाँ पे एक को चेंज करना हमको। तो सेक 70 डिग्री ऐसे लिखा, इसको बदल लो, कॉसेक 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, 20 ही तो है ये, 90 माइनस 70 20 तो लिखा है। ये साइन 59 डिग्री ऐसे ही रखो ऊपर, नीचे बदल दो कॉस, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 59 डिग्री। देखो कॉस 31 ही तो ही है। अब आप नीचे बदलो चाहे ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऊपर वाले को भी चेंज करोगे तो भी आंसर वही आएगा। यार मार्कर खराब हो गया, ये इंक बाहर निकल रही है बार बार। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो अब ये ऊपर वाला सेक 70 डिग्री तो ऐसे ही रखेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा हमारा सेक थीटा, थीटा कितना है 70 डिग्री प्लस साइन 59 ऊपर तो ऐसे ही रखेंगे, नीचे कॉस 90 माइनस 59, ये बन जाएगा साइन 59 डिग्री। यहाँ पे देखो कट जाएगा बच्चों 1 आएगा, इससे ये कट जाएगा तो 1, और 1 प्लस 1 ऐड करोगे तो 2, आपका आंसर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ आ गया, चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5। अब तो बच्चों समझ में आ रहे होंगे ना सारे क्वेश्चन। तो देखो 5 और 6 दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, 5 नंबर और यहाँ पे 6 नंबर। साइन स्क्वायर 35 डिग्री, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। 6 नंबर में है आपका कॉस 80 डिग्री बटे में साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री और बटे में साइन 31 डिग्री। कितने लोगों के आंसर आ गए? अभी देखो इस टाइप का सेम देखा था, यहाँ ये कट जाएगा तो 1 और ये कट जाएगा 1, 2 आंसर हो गए। ठीक, इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें देखो एक को चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर 35 और 55 को जोड़ने पे 90 बनना है, तो एक को चेंज कर लेंगे, 90 माइनस इसको 55 लिख सकते हैं, 35 आ जाएगा घटाएंगे तो ये साइन स्क्वायर 55 लिखा है। ये बन जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब आंसर क्या हो जाएगा? अगर एक फॉर्मूला आपको याद है, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ साइड में आपको लिख के दिखाना है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? 1 के। कब? जब ये थीटा दोनों सेम हो, बीच में प्लस हो, दोनों पे क्या हो? स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ भी 55 डिग्री, यहाँ भी 55, थीटा सेम है, स्क्वायर लगा है, बीच में प्लस, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1। समझ आ गया? आइए यहाँ पे देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे, 80 और 10 90 होता है, तो अब की बार आप कह रहे हो नीचे का चेंज करते हैं, हम लोग ऊपर वाला आपकी बार चेंज करके देखते हैं। ठीक है, दोनों में कोई भी कर सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 10, 90 माइनस 10, और ये नीचे साइन 10 ऐसे ही रखेंगे। अगर एक चेंज कर रहा हो ऊपर वाला तो नीचे सेम रखोगे वही, नीचे वाला चेंज कर रहे हो तो ऊपर ऐसे ही रखोगे। ये cos 59 डिग्री को इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 31 डिग्री, 59 ही तो रहेगा, और साइन 59 वो 31 है। अब ये बदल जाएगा, देखो हमारा cos 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा यानी साइन 10 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन 10 डिग्री। नीचे बच्चों साइन 10 डिग्री दिया है आपको, प्लस यहाँ हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन 31 डिग्री, और नीचे भी क्या है? साइन 31 डिग्री। ये इससे कट गया तो 1, और ये इससे कट गया तो 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5 और 6। नोट कीजिए। अब देखते हैं 7 और 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दोनों आसान क्वेश्चन है, 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है। अब तो ये साइन 18 डिग्री और बटे में कॉस 72 डिग्री, कॉसेक 39 डिग्री बटे में दिया है सेक 51 डिग्री। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हो। ठीक, एंगल का सम बस 90 होना चाहिए, ध्यान रखना। तो दोनों के आंसर देखो, कट जाएगा 1, कट जाएगा तो 1, दिख रहा है ना? बहुत से बच्चों को दिख भी रहा होगा।
18 72 90 होता है, तो एक को बदल लो, साइन 90 माइनस इसको लिख सकते हैं 72। साइन 90 से अगर 72 कम करो तो साइन 18 ही लिखा है। नीचे कॉस 72 का सेम ऐसे ही रखोगे क्योंकि हमने ऊपर बदल लिया है। 90 से 72 कम करोगे, साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा यानी कॉस 72 डिग्री, और नीचे कॉस 72 डिग्री। बच्चों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, बन। क्या आ जाएगा, बन। बोलो यार, समझ आया ना। चलो यहाँ पे देखते हैं, कॉस एक, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 51 डिग्री। तो 90 से अगर ये घटाओगे तो 39 डिग्री आ जाएगा, और नीचे सेक 51 डिग्री। अब बताओ कॉस एक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सेक 51, और नीचे क्या लिखा है, सेक 51 डिग्री। कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, बन। आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। उम्मीद है दोनों सवाल अच्छे समझ में आए होंगे, ये 7 और 8। तो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन देख लिए। टोटल क्वेश्चन इसमें 21 है। ठीक है, 2 पार्ट में इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। तो आज इस वीडियो को बच्चों यहीं पर रखते हैं। अगर सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।